आज जो हमारी क्लासेस चलेगी, ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। आज कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। तो आज हम मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वैदिक गणित में एक्चुअली कितने मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन हैं। तो अभी तक जो हमने चर्चा की है, एकाधिकेन पूर्वेन मेथड, एक न्यूनेन पूर्वेन मेथड, और एक जो चर्चा की है मल्टीप्लिकेशन की वो है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। ये 3 मेथड की हमने चर्चा की है और ट्रेडिशनल मेथड मैंने बताया नहीं क्योंकि वो सबको आती है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जब हम वैदिक गणित की चर्चा करते हैं तो थ्री मेथड्स वैदिक गणित में है। मेन अगर देखा जाए तो मात्र 3 मेथड की चर्चा स्वामी जी ने की है। अब आप सोचेंगे कि जब 3 मेथड की चर्चा स्वामी जी ने की है तो हम कैसे आपको 15-20 मेथड बोलते हैं कि इतने होने चाहिए। अब समझें, जिसमें सबसे पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड। पहला है इसमें ट्रेडिशनल मेथड। फर्स्ट जो आपका आएगा वो है ट्रेडिशनल मेथड है। इस मेथड को हम सब लोग जानते हैं और बचपन से करते आ रहे हैं। दूसरा मेथड जो हम लोग पढ़े हैं वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड में ही डुप्लेक्स वगैरह आ जाता है। तो ये सेकंड मेथड है आपका मल्टीप्लाई करने का। और जो तीसरा मेथड डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, इस डेविएशन मेथड में ये बहुत बड़ा स्कोप है इसका, डेविएशन मेथड का। एकाधिकेन पूर्वेन, एक न्यूनेन पूर्वेन, उसके बाद निखिलम, ये सारी चीजें आपको इसी के अंतर्गत आती है, जिसमें है एकाधिकेन मेथड, एक न्यूनेन, एक न्यूनेन मेथड, और जो तीसरा है आपका और एक निखिलम मेथड।
ये निखिलम मेथड, ये एकाधिकेन पूर्वेन मेथड और एक न्यूनेन पूर्वेन मेथड और निखिलम मेथड, ये सब के सब डेविएशन मेथड के ही अंतर्गत आते हैं। और डेविएशन मेथड एक्चुअली ब्रह्मगुप्त ने डेविएशन मेथड उस समय हिंदी में था तो इसको विचलन विधि कह के पुकारते थे। विचलन विधि, अब इस विचलन विधि को अगर अंग्रेजी में हम डेविएशन मेथड कह दें तो आज के टाइम में इसको ट्रांसलेट किया गया है डेविएशन मेथड को और विचलन विधि को। तो इसी क्रम में जो एकाधिकेन पूर्वेन मेथड या एक न्यूनेन पूर्वेन मेथड हम लोग किए हैं, अब हम निखिलम मेथड भी इसी में करेंगे और इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे कि इस मेथड में कहाँ तक हम जाते हैं। इसके कुछ पार्ट जो है हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे और कुछ पार्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। निखिलम मेथड अपने आप में बहुत ब्रॉड सेक्टर है, देखते हैं कि इसको कहाँ तक हम लोग लेके जा पाते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको चीजें समझ में भी आ जाए और ये इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए, तो इस हिसाब से काम करेंगे। तो आज बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो कुछ इसी के आसपास हम रिवॉल्व करेंगे। निखिलम मेथड ही बेसिक हम लोग को करना है और निखिलम मेथड कॉम्बिनेशन ऑफ निखिलम, एकाधिकेन, एक न्यूनेन, इन सब को मिला करके ये सब जो है डेविएशन मेथड का ही, लेकिन बेसिकली डेविएशन नाम पड़ा है निखिलम के ही आधार पर। निखिलम के ही आधार पर जो है इस मेथड का नाम डेविएशन मेथड पड़ा है। तो अब उस डेविएशन मेथड की ही हम लोग चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि चीजें कैसे जो है सो आगे बढ़ती है और कैसे जो है हमें इसे करना है, सब चीजों को समझेंगे। अब जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड होगा वो यानी मल्टीप्लिकेशन का विचलन विधि, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि यह स्पष्ट आपके सामने आ जाए और देखें चीजें जो है तो थोड़ी विजुअल होगी। गुणन, मल्टीप्लिकेशन, विचलन विधि। अब हम प्रयास करेंगे इसके हर शब्दों को तोड़ने का प्रयास करेंगे और आगे आपसे चर्चा करेंगे कि विचलन है क्या और विचलन होता क्या है। तो इसमें हम धीरे धीरे आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे कि विचलन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। और इसी विचलन को वैदिक गणित में स्वामी जी ने निखिल शब्द का नाम दिया था और यही निखिल शब्द से निखिलम का निर्माण हुआ है। अब देखें इस मल्टीप्लिकेशन के मेथड में ऐसी संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जो बेस यानी आधार के आसपास होता है। आधार संख्या, आधार को हम बेस भी लिख सकते हैं, बेस नंबर। जैसे बेस जो होता है हमारा 10, 100,
10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपकी जो है चीजें इसमें शामिल होती है। लेकिन मेन रूप से यहाँ बेस जो है वो हम 10 को ये लेके चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि बेस की ही चर्चा करेंगे, हम इसमें सब बेस की भी चर्चा करेंगे। लेकिन सब बेस की चर्चा आपको इस सेमेस्टर में नहीं है, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे अभी तो हम 10, 100, 1000, 10,000, लाख या 10 लाख की चर्चा करेंगे। और जब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में इस पर हम चर्चा करेंगे तो 10 के अलावा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से इसकी भी चर्चा करेंगे। 200, 400, 500, 600 इसकी भी चर्चा होगी। तो हर चीज की चर्चा होगी, तो उस पर हम लोग आपसे बात करेंगे। अब यहां पर आप देखें, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इस विधि में गुणक और गुण्य, जरा समझें, इस विधि में जो ये एक वर्ड हमारे पास आया, गुणक और गुण्य, इस गुणक और गुण्य में यानी मल्टीपल और मल्टीप्लायर दो शब्दों की चर्चा हो रही है। तो मल्टीपल और मल्टीप्लायर दोनों ही आधार संख्या 10, 100, 1000, 10,000 के निकट की संख्या होगी। निकट शब्द को जरा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, हमने यहां निकट बोला है। निकट से अभिप्राय दो हो सकते हैं, 10 से छोटी भी हो सकती है और 10 से बड़ी भी हो सकती है। इन दो डिफरेंसेस के कारण विचलन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले, अगर संख्याएं 11, 12, 13 हो तो वो 10 से ऊपर होती है, तो इसको धनात्मक विचलन कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर संख्याएं 10 से नीचे हो, जैसे 8, 7, 9 इस प्रकार की संख्याएं हो, तो इसको हम ऋणात्मक विचलन कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन इसको हम कहते हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ी सी देखते हैं कि कैसे चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार विचलन की जब हम चर्चा कर रहे थे, तो विचलन को मैंने आपको बताया कि दो पार्ट में बांटा। पहला ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा हो गया नेगेटिव डेविएशन। इस पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को समझने के लिए हम ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आपको मैंने बता ही दिया है। गुण्य और गुणक में आधार संख्या से घटाने पर प्राप्त होने वाले विचलन के आधार पर जोड़ने या घटाने को दो प्रकार से विचलन को हम श्रेणीबद्ध कर देते हैं। पहला धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा है ऋणात्मक विचलन यानी नेगेटिव डेविएशन। और इस प्रकार हम इसकी हर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें देखिए किस प्रकार जो है अलग अलग चीजों को हम मेंशन करते हैं, और जो हमारा गुणक की जो प्रक्रिया होगी वो, और इसकी हम अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, जिससे कि अलजेब्रिकली, जैसे आज के माहौल में चीजों को अलजेब्रिकली जो है डिफाइन किया जाता है, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको अलजेब्रिकली भी इसको समझाने का प्रयास करें कि अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा कैसे जो है हम चीजों को लेके चलते हैं। तो जब तक हम अलजेब्रिकली चीजों को ना समझें, तब तक हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि कैसे चीजें आगे बढ़ती है या घटती है। अब और इसकी जनरल फॉर्मूला की भी हम चर्चा करेंगे। तो
ये जनरल फॉर्मूला आपको तब समझ में आएगा जब हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। देखते हैं कैसे इन चीजों को, जैसे मान लेते हैं हमने यहां पॉजिटिव टर्म लिया है और इस पॉजिटिव टर्म को आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर हमने लिया x प्लस पी, x प्लस पी, और दूसरा नंबर लिया x प्लस क्यू। सिंपल सी बात है। तो नहीं x किसी के इंटू पास अंदर ही जाऊं फिर। x इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू और प्लस पी प्लस क्यू, इस तरह से हम जो है सो चीजों को आगे बढ़ा दिए। अब समझें कि अगर 2 के बाद 3 डिजिट होते हैं या n फॉर्म तक ये होता है तो हम इसको x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इस तरह से नंबर आगे बढ़ते चला जाए, x प्लस n तक नंबर हो तो हम इस ढंग से इसको लिख सकते हैं x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1, एक छोटा, और फिर उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक x माइनस 2, x टू द पावर n माइनस 2, और फिर 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन करके बढ़ता चला जाएगा n माइनस 1 और इंटू n, और फिर उसके बाद ये 1 2 3 ऐसा प्रोडक्ट होकर के n फॉर्म तक आएगा। तो ये जो है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर आगे अभी बस 2 मिनट में आपसे हम हाँ, ये आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऐसे तो रहता है रिकॉर्ड में, कोई परेशानी आपको होगी नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको एक दो प्रश्न के ऊपर इसका जो है हम जो आपको जनरल फॉर्मूला लिखे हैं उसकी एक बार वो भी कर देते हैं लैंग्वेज में कि किस प्रकार जो है इसको हमने आपके सामने रखा है। जो मैथमेटिकली यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इसी चीज को लैंग्वेज में हमने आपके सामने ये रख दिया अलग अलग फॉर्मेशन में कि किस प्रकार जो है चीजें आपके सामने आती है, और जैसे अलग अलग टर्म के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या होगा, इस तरह से डिफरेंट पॉइंट में हम चलते हैं। अब यहां पर हम आपको 2-3 प्रश्न रखते हैं सामने और इसी क्वेश्चंस के आसपास हम मूव करेंगे। सबसे पहला जो आज का प्रश्न होगा ये 4 डिजिट के नंबर है और इसका प्रोडक्ट करना है हमको, देखेंगे। और अभी करना नहीं है, इस क्वेश्चन को
आपको सामने रखना है। इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जब वापिस लौटेंगे इससे, तब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन आपका स्पेयर में रखा रहेगा, और फिर जब हम कुछ चीजें सीखेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हमने दो डेविएशन की चर्चा की थी, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन की चर्चा की थी। तो सबसे पहले अब हम पॉजिटिव डेविएशन की चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन होता क्या है। इस विषय में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया था कि जब हम किसी भी नंबर को जो हमारे बेस नंबर से, यानी 10, 100, 1000, 10,000, लाख या 10 लाख से बड़ी संख्याएं होती है, उसके लिए हम पॉजिटिव डेविएशन, यानी बड़ी होती है, जैसे 12 नंबर है, वो 10 से 2 ज्यादा है, तो इसका डेविएशन +2 लिखा जाएगा। उसी प्रकार 104 100 से 4 बड़ा है, तो ये 04, आप देखें 100 यानी 100 का जब डेविएशन लिखते हैं तो 04 लिखते हैं, और 12 का डेविएशन लिखते हैं तो +2 सीधा लिखते हैं। सर और आप आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप अपनी सर, आ नेटवर्क रही एक है। बार चेक कर लेना, और नहीं हो तो वीडियो ऑफ कर लो। क्लियर है सर आपकी? आप अपनी वीडियो ऑफ कर लो, आपको आवाज क्लियर आएगी। स्टार्टिंग के 2 पेज दिखा दीजिए सर, उनका स्क्रीनशॉट लेना है। किसका? ऊपर वाले का? हाँ जी, स्टार्टिंग के 2 पेज का। अभी 1 मिनट में कर दूंगा, आप जब कहेंगे। सबसे ऊपर। अच्छा चलिए 1 मिनट देख लीजिए। स्टार्टिंग का पेज ये रहा, यहां से मैंने आज शुरू किया है। ओके सर। हाँ, ऊपर और जो है, हाँ यहाँ से आज डेट है, आप देखें, एक एक करके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है सर। ये रहा, उसके बाद ये रहा एक पेज। जी सर, हो गया। और उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ये रहा। यस सर। उसके बाद ऐसे सारी चीजें रिकॉर्ड में है, आप जब भी खोजेंगे, पहली क्लास का भी खोजेंगे तो सब मिल जाएगा आपको, चिंता न करें। ठीक है सर। तो ये रहा, और उसके बाद भी एक फंडामेंटल पॉइंट देंगे आपको कि पूरी क्लास आपको दिख जाएगी, चिंता न करें, और स्पष्ट देख पाएंगे। ये हुआ, और हमने ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ा सर था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपनी नेटवर्क को एक बार चेक कर लें, यहाँ से नेटवर्क बहुत अच्छा है। सर क्लियर आवाज आ रही है मैं आपकी। क्लियर वॉइस है सर। हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी, आपको सिर्फ अपनी नेटवर्क चेक करनी है। सर अब आ रही है। हाँ आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी, मेरी आवाज कट ही नहीं सकती। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ 2 बातें आपको बताना था, एक तो बेस के लिए और उसके डेविएशन के विषय में। अगर हम 10 के आधार के आसपास की संख्याओं का डेविएशन लिखते हैं तो सिंगल डिजिट, यहां देखें, जब हम 12 के डेविएशन को लिखे हैं तो सिर्फ +2 लिखा है, ध्यान दीजिए। और जब हम 104 का डेविएशन लिखने गए हैं तो हम 04 लिखे हैं। इस बात को ध्यान देना है, यानी 2 डिजिट लिया है, यानी 100 का डेविएशन हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे और 2 डिजिट ही कैप्चर करके रखेंगे। बात ध्यान रखिए। अगर हम 1000 में जाएंगे तो आप देखें 1012, तो यहां 2 डिजिट नहीं,
हम 3 डिजिट 0, 1, 2, अगर 1004 होता तो 004 लिखते। तो ये पॉजिटिव डेविएशन बनाने का तरीका है, जैसा कि हमने चर्चा आपके सामने किया था। इस ढंग से इन चीजों को हमें लेके चलना है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको हो तो आप बता देंगे, और फिर हम इस बेस पर अब हम एक एग्जाम्पल की आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। आप देखें, एक प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। 12 into 13 ये नंबर आपके सामने आने जा रहा है। अभी देखें, मैं इसको थोड़ा अलग अलग कर देता हूं ताकि ये स्पष्ट हो जाए आपको और दिखे भी। थोड़ी देर में अगर प्रॉब्लम होगी तो इसको और मैं स्पेस लेकर के क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब दिख रहा है सबको? हाँ, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, अब दिखेगा, ये स्पष्ट दिखेगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें मल्टीप्लाई करना था 12 into 13। मैं छोटी डिजिट को ले रहा हूं। इसमें हमें क्या ध्यान देना है, 12 का डेविएशन क्या होगा, तो वो आप देखें +2, क्योंकि इसके ब्रैकेट में हम लिख दें ये जो है 10 + 2 होता है। तो 10 + 2 होता है, तो 10 से ये 2 बड़ा है। ये हमें 10 + 2 लिखना नहीं है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि ये आपके समझ में आ जाए कि 10 + 2 होता है, यानी 2 ज्यादा है ये बेस से, तो पॉजिटिव, तो हम +2 ले लिए हैं। सिमिलरली हम आगे जो है +3 ले लेंगे, क्योंकि ये जो है आपका 10 + 3 है, 10 + 3 है ये। तो इसीलिए हम यहां पर आपके सामने इसको ले लिए हैं। अब आप देखें कि कैसे चीजों को हम आगे मैनेज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का हमारा फंक्शन क्या होगा, आप लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, आंसर वही पहुंचेंगे। ध्यान दें, इसमें 12 है ऊपर और नीचे है 13, तो यहां से क्रॉस हम एडिशन करेंगे, 12 + 3 करें नीचे, ऐसे आप शायद देख पा रहे होंगे, मैं कर्सर घुमा रहा हूं क्रॉस में। 12 + 3 करें क्रॉस में, यानी 12 को दूसरे के डेविएशन से ऐड करना है। 12 को 3 से ऐड करें या फिर 13 को 2 से ऐड करें, किसी भी कंडीशन में। यानी हम इसको एक्सप्लेन कर दें, ऐसा लिख सकते हैं 12 + 3, ठीक है। यस सर। और 13 + 2, कुछ भी आप लिख लें, आप वहीं पे आंसर सेम आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारी प्रक्रिया का एक इसमें हिस्सा है कि कोई ऊपर से सॉल्व कर ले या नीचे से सॉल्व कर ले, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को, जो ये 2 और 3 डेविएशंस हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर ये 10 के पास होगा तो सिर्फ 2 3 जा 6 लिख देंगे, और यदि ये 100 के पास होगा तो 2 3 जा 06 लिखेंगे। अगर ये 1000 के पास होगा तो ये
006 लिखेंगे। तो ये अकॉर्डिंगली है, आप इसको इसमें सिर्फ डेविएशन चेंज होता है, आपको कोई मतलब डिजिट चाहे कितना भी बड़ा हो जाए आप सिर्फ उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखें इसका नेक्स्ट स्टेप में हम आंसर आपके सामने रखेंगे। 12 + 3 लिखें या फिर 13 + 2 लिखें, दोनों कंडीशन में आपके पास 15 आ जाएगा। ये आपके आंसर का एक पोर्शन हो गया, और इसका दूसरा पोर्शन जो होगा वो ऊपर आपने 6 लिख ही लिया है। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गए 156। ये हो गए आपके फर्स्ट एग्जाम्पल। जो इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा, अभी 1 मिनट से कम समय बचा है, आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग खत्म होने के बाद, फिर हम इसके दूसरे उस पर चर्चा करेंगे।